हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुरुओं के पीछे हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। हम किसी गुरु को इस प्रकार सुनने लगते हैं, इस प्रकार उसके अनुयायी हो जाते हैं, इस प्रकार उसके हम फॉलोअर बन जाते हैं कि हमें चारों तरफ अपना गुरु ही गुरु दिखाई देता है और दुनिया की कोई चीज़ हम देखना नहीं चाहते। न किसी विचारक को पढ़ना चाहते हैं, न किसी गुरु को सुनना चाहेंगे, न हम स्वयं से कोई फैसला लेना चाहते हैं। और जो जो गुरु बताता जाता है उस प्रक्रिया को हम दोहराते चले जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं ना कि व्यक्ति बस गुरु की बोली बोलने लगता है। उसके पास अपना कोई विचार नहीं होता, अपना कोई अनुभव नहीं होता, अपनी कोई मौलिकता नहीं होती, अपनी कोई समझ नहीं होती। और ऐसा तमाम गुरुओं के साथ हुआ है। मैं कहता हूँ, क्या जो भी अलग किसी को देखते हैं, किसी अलग व्यक्ति को, किसी अलग गुरु को आप सुन रहे हैं, क्या होता अगर वो व्यक्ति भी अपने वो भी किसी पिछले गुरु का अनुयायी होता? वो अपनी मौलिकता पर कायम नहीं रहता? क्या कोई नया फूल खिलता? क्या कोई वैसा व्यक्ति दिखाई देता? आज के समय में मैं आचार्य प्रशांत जी को देखता हूँ। काफ़ी मैंने सुना आचार्य प्रशांत जी को, ओशो को काफ़ी सुना है मैंने। और भी जो लोग हुए, कृष्णमूर्ति साहब हुए, स्वामी विवेकानंद, और भी जो दुनिया के एक दार्शनिक हैं उनको पढ़ा। बाकी साहित्य के काफ़ी लेखकों को पढ़ा हूँ, पढ़ता रहता हूँ। काफ़ी जगह से समझ मिलती है जीवन में। लेकिन अब देखता हूँ, अभी भी आचार्य प्रशांत जी की संस्था से जुड़ा हूँ। कॉल आता है, कहा जाता है कि भाई गीता से सेशन अटेंड करो, अब रोज़ सुनो रोज़ सुनो, ऐसा संस्था से आता है। तो मुझे बड़ा अचंभा होता है। मुझे लगता है कि वो क्या जानते हैं मेरे बारे में, जो संस्था के लोग हैं। क्या वो मुझे समझ पाएंगे? उनकी दृष्टि में बस यही है कि आप आचार्य जी को सुन रहे हैं, उनसे जुड़े हैं, तो बस बस आप बस उन्हीं के लेवल के हैं। आपको बस सीखना है, सीखना है, निश्चित सीखना है। लेकिन मुझे कितना सीखना है वो तो मेरी चेतना डिफाइन करेगी। मैं कहाँ हूँ, मेरे को कौन सी बात समझनी है, वो तो मेरी चेतना को पता है, मुझे पता है। उस अनुसार मैं सीखूंगा। कोई ज़रूरी तो नहीं कि घंटों बैठ के बस सुनता रहूँ। और निश्चित ही जब सुनना था मैंने सुना, बिल्कुल सुना। ओशो को घंटों सुना हूँ, आचार्य प्रशांत को घंटों सुना हूँ। लेकिन अब उतनी समझ है कि खुद से फैसले ले सकता हूँ। चीज़ें साफ साफ अब दिखाई देती है। जो बात केंद्रित हो समझ आ चुकी। अब मुझे नहीं ज़रूरत महसूस होता कि इस तरह घंटों बैठ के सुना जाए, इस तरह जा कर के वहीं सब बातें किया जाए जो वहाँ आप देखेंगे। काफ़ी लोग हैं वो करते हैं। मुझे अपनी मौलिकता प्यारी है। मैं उस दृष्टिकोण से कुछ देखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। मैं ये अधिकार अपने पास रखना चाहता हूँ कि मैं किसको सुनूं, किसको नहीं। मैं बिल्कुल वो नहीं बन जाना चाहता हूँ कि जो जो गुरु कहे, जो जो रिकमेंड करे, बस वहीं वहीं करूँ। अरे भाई, अपने पास भी समझ है। प्रकृति मुझे अनोखा बना के भेजी है, अलग बना के भेजी है। किसी का फोटोकॉपी बनने में नहीं आया हूँ। लेकिन लोग समझते नहीं। फिर मुझे हंसी आती है, मुझे चिढ़ होती है कि कर क्या रहे हैं। फिर भी जो आचार्य जी कर रहे हैं, जो आचार्य प्रशांत आज कर रहे हैं, निश्चित ही बहुत ऊंचा है। बहुत मैंने सीखा है और उसका सदा मैं उनका आभारी रहूँगा। मैं जो सीखा अभी भी सीखता हूँ, लेकिन अपने अनुसार मैं सीखता हूँ। ये नहीं कि बस जबरदस्ती है, बस सीखो सीखो सीखो, सुनो सुनो सुनो, घंटे सुनते रहो, घंटे सुनते रहो, घंटे सुनते रहो। वहाँ घंटों वीडियो मौजूद है। लोगों को समझ नहीं, जिन्हें कि एक बार जिसके भीतर सत्य की समझ हो जाती है, एक बार केंद्र स्पष्ट हो जाता है, तो वैसे घंटों बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी भी शब्द पर आदमी बोल सकता है और हर बात कोई काम की नहीं होती है। वो समझाने के लिए बोले जा रहे हैं। बात समझ आई, वो मुख्य बात है। और आचार्य जी भी ऐसा कहते हैं। लेकिन उनके संस्था वालों को कौन समझाए, जो हर किसी को बस अपना, चलिए वो भी अपना काम कर रहे हैं, बाकी एक जबरदस्ती लगता है। एक मैंने जब कहते हैं कि भाई आपके जीवन में प्रोग्रेस हो रहा है, अब मैं कैसे समझाऊं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं क्या समझता हूँ। और काफ़ी कहते हैं कि भाई वहाँ आओ, लिखो अपनी ये थी क्या सीखा क्या नहीं।
काफ़ी लोग देखता हूँ वहाँ लिखते भी हैं अपनी अपनी, ये किया मैंने, वो किया मैंने, ये देखा मैंने, वो देखा। तो लगता है कि वहाँ भी बस लाइक पाने वाली दृष्टिकोण है, किसको ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं। अरे भाई, जो आचार्य जी को सुन ही रहे हैं उन्हीं को क्या समझाना। सारे लोग आचार्य जी को सुन रहे हैं, सारे लोगों को पता है, और उसी बातें को आप रिपीट किए जा रहे हैं। असल बात तो ये है, जब समाज में बोले, समाज के लोगों को समझाएं और अपने दृष्टिकोण दें। आपने जीवन में क्या समझा उस अनुसार लोगों को समझाएं। गुरु के बातों को ही दोहरा देना बहुत आसान है, और उससे क्या होगा। सोशल मीडिया पे मैं भी देखता हूँ जो आचार्य जी को सुन रहे हैं, वहाँ भी देखता हूँ कि बस उन्हीं की बातों को दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, अपनी कोई दृष्टिकोण उनके पास है नहीं। तो निश्चित ही यह देख के लगता है कि लोग अपनी मौलिकता खो दी है। लोगों को अपनी मौलिकता बचा के रखनी चाहिए, और भी चीज़ें सुने, पढ़ें, समझें। और निश्चित ही दोस्तों, जब जीवन में केंद्रीय बात समझ आती है, जब सत्य समझ आता है, तो एक बात समझ जाइए कि आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आपको सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। आप फिर समझिए कि ये ज़रूरत नहीं बचती कि भाई हर बात के लिए मैं गुरु की ओर देखूं, कि ये कुछ कह दिया मेरे सामने तो गुरु क्या कह रहे हैं या गुरु ने क्या कहा। और यहाँ देखता हूँ मैं, जो भी आचार्य जी को सुनने वाले हैं, कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बस उन्हीं की बातों को प्रचार कर रहे हैं। किसी के पास जा भी रहे हैं तो बस ये कह रहे हैं कि उन्हें सुनो, उन्हें सुनो। मैं कहता हूँ कि भाई, आपका जीवन प्रमाण होनी चाहिए, आपकी शब्द प्रमाण होने चाहिए, आपके विचार प्रमाण होने चाहिए। आपने क्या सीखा वो साफ दिखेगा आपके कर्मों से। निश्चित ही अब आप कहेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। निश्चित ही कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही बार आदमी उस स्तर पर पहुंच जाए, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, या समाज में ऐसा दिखे। जितना भी हो सकता है कि व्यक्ति के पास थोड़े सा संसाधन हो तो थोड़े स्तर पे जो करना है करे, लेकिन वो जीवन को अगर वो जी रहा है तो वही पर्याप्त है। और यह बात उसके विचारों से, उसके शब्दों से साफ पता चल जाएगी। तो निश्चित ही दोस्तों, यह समझना होगा आपको कि हमें मौलिकता बचा के रखनी होगी। आप सोच के देखें, अगर आचार्य प्रशांत ही किसी गुरु के ऐसे ही समझिए कि सुनने वाले होते, अनुयायी होते, मान लीजिए ओशो के, क्योंकि ओशो ही उनके पहले थे, और उसी परंपरा में बंधे हुए होते, कोई उनकी अपनी मौलिकता नहीं होती, कोई अपनी देखने की दृष्टिकोण नहीं होती, तो क्या आज हमारे पास आचार्य प्रशांत होते। उसी प्रकार ओशो को देखें, अगर वो भी किसी धर्म के, जैसे जैन धर्म में पैदा हुए, बस उन्हीं परंपराओं को ढो रहे होते, वही नियमों को मान रहे होते, बस उतना ही तक सोचते जितना कि उनका धर्म कहता है, तो क्या ओशो जैसे व्यक्ति इस दुनिया में होते। और ऐसे तमाम क्रांतिकारी व्यक्तियों को देख सकते हैं जिन्होंने क्रांति की, जिन्होंने विचारों में क्रांति की, जो अपनी मौलिकता से दुनिया को जगाए। आखिर हम उनके पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ मौलिक लगता है कि हाँ, उनका अपना है। अगर किसी और से उधार लिया हुआ हो तो हम उनके पास जाएंगे ही नहीं, हम उसके पास जाएंगे जिससे हमने उधार लिया है। हम सोचेंगे कि भाई वहाँ है ही, अब इसको क्या दे रहेगा अब तो अगर हम सिर्फ किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं और बस उसी को उल्टी कर रहे हैं, कहीं उसी को बस प्रचार कर रहे हैं, तो फिर आप प्रचारक बन गए। आप, आपके जीवन में खुद समझ नहीं है, और जब तक समझ नहीं आ जाती सच की, जब तक आपको जीवन की केंद्रीय बात समझ नहीं आ जाती, तब तक आप यह बात समझ भी नहीं पाएंगे। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं कहीं आपसे ज़्यादा आचार्य प्रशांत को सुना हूँ। और जो कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात लाइन बाई लाइन वही आदमी करते रहे। मैं नहीं समझता इस बात को। अगर ऐसा आपको लगता है तो निश्चित ही मैं मौलिक रहना चाहता हूँ। जो समझ है, जैसे सीखता हूँ मैं उसको अच्छा समझता हूँ। मैं बंद के नहीं किसी से सीखना चाहता। मैं इतना अपना रास्ता खुला रहना चाहता हूँ कि दूसरों से भी सीख सकूँ, दूसरों को भी समझ सकूँ, और इन्हें भी समझ सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं विरोधी हो गया, बिल्कुल नहीं। जो मिला है इनसे वह अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। अब मुझे उसे बांटना है। जो बात समझ आ गई उसे बांटना चाहता हूँ, और उसके लिए प्रयासरत भी हूँ। जो अपनी समझ है उसको दुनिया के सामने, समाज के सामने कहता हूँ। और मैं देखता हूँ कि मुझे अब उनकी बातों का सहारा लेना नहीं पड़ता किसी को कुछ कहने के लिए, क्योंकि अब समझ वो है, उस समझ से आदमी कुछ कह पाता है। तो निश्चित ही जो भी आचार्य जी को सुन रहे हैं, ओशो को सुन रहे हैं,
किसी और गुरु को ऐसे ही पकड़ के बैठे हैं जिस कारण वो अपनी मौलिकता खो चुके। बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपको अपनी मौलिकता बचा के रखनी होगी। आप कहेंगे कि भाई अगर हम किसी को पूरे समर्पित होकर नहीं सुनेंगे तो फिर हम कैसे किसी बात को समझ पाएंगे जो गहरी बातें हैं। हाँ, निश्चित ही जरूरी है समर्पित होना, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी समझ को बिल्कुल हटा के रख दें, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को बिल्कुल साइड रख दें। जरूरी है अपने भीतर को, मैं को हटाना। फिर वो नहीं देखा जाता कि कहाँ से वो हट रहा है। तो प्रकृति यहाँ आपको मौलिक बना के भेजी है, उस मौलिकता को बचा के रखें, तभी दुनिया में, समाज में चीज़ें सही होगी। नहीं तो लोग संस्थागत हो जाएंगे। जो पुराने धर्म है, परंपरा है, बस उसी प्रकार ये भी एक धर्म बन जाएगा, परंपरा बन जाएगा। और आपको सिर्फ आपके मौलिकता से नहीं बल्कि किसी गुरु के अनुयायी के रूप में जाना जाएगा, और जाना भी जाता है। और फिर एक गुरु का अनुयायी दूसरे गुरु का अनुयायी से लड़ते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं। उनकी अपनी समझ नहीं होती कि कहाँ क्या बात कहना है, बस जो गुरु कह दिया उसी को उसी अनुसार बोलते चले जाते हैं। अरे भाई, आपके पास समझ है, ज्ञान है, आप तय करें कि कहाँ कौन से बात अप्लाई करनी है। आपके पास इतनी पर्याप्त समझ होनी चाहिए। और आप अभी घंटों 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 सुने जा रहे हैं, तो निश्चित ही इस प्रकार सुनने से होता क्या है ना, कि आपकी अपनी समझ मर जाती है। आप एकदम बिल्कुल डिपेंडेंट बन जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्य से आप भटक जाएंगे। दोस्तों, निश्चित ही हो सकता है बातें काफ़ी लोगों को चुभे, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि भाई मैं आपको ये कहूँ कि भाई मत सुनो किसी को। सुनो, बिल्कुल सुनो, लेकिन अपनी मौलिकता बचा के। क्योंकि मुझे लगता है, जैसे आता है आचार्य जी की संस्था से ही कॉल और लोग कहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या कर रहे हैं। ज़बरदस्ती लगता है, प्रेशर लगता है। क्योंकि अब मैं जो समझ रहा हूँ, अब उन्हें कैसे समझाऊँ। हाँ, आचार्य जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो उनका समझ है, जो भी है वो जैसा देखते हैं वैसा अपना कह रहे हैं। लेकिन अब उनके संस्था वाले भी कहें हर किसी को कि भाई न जाने न समझे, कि भाई ऐसे करो वैसे करो, तो फिर ये बहुत अजीब लगता है। तो जो भी है, मेरा विचार यही है। मैं जैसे जीता हूँ, जैसे सीखता हूँ, वो यही है कि अपनी मौलिकता में बचा कर रखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं किसी के यहाँ फोटो कॉपी बनने नहीं आया हूँ, और आप भी नहीं आए हैं। इस बात को समझना होगा, तभी आपको जाके जल्दी सत्य समझ आएगा, जीवन की केंद्रीय बात जल्दी पता चलेगी। वरना बस दोहराव होता रहेगा, दोहराव होता रहेगा। और मैं कहता हूँ उनसे कि भाई, अब मुझे लगता है कि उनकी बातें जो आचार्य जी रिपीट कर रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं। अब जो चीज़ें समझ गए उसे क्या दोबारा समझना, क्या उसे बस ये दिखाना कि भाई मैं इतने घंटे सुनता हूँ या मैं ये करता हूँ। बहुत बचकानी बातें लगने लगती है। तो निश्चित ही मैं तो यही समझता हूँ कि आप अपनी मौलिकता भी बचा के रखें। सुने किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना ज़रूरी है। बार बार सुने जब तक बातें समझ नहीं आती। बाकी अपना जो माइंड है वो खुला भी रखें। जहाँ से सीखने को मिल रहा है सीखें, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और अपनी मौलिकता बचा के बिल्कुल रखें। बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि आप में कोई मौलिकता ही न बचे, फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। कृष्णमूर्ति साहब को आपने देखा होगा कि उन्हें लोग भगवान बनाना चाहते थे। उन्हें एक संस्था के तहत बहुत ऊंचा करके दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस संस्था को छोड़ दिया, और छोड़ करके बिल्कुल किनारे हो गए। कहे कि भाई, ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। उसके लिए कोई संस्था वो कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित ही यह ज़रूरी भी है, नहीं तो बस भेड़चाल होने लगती है। और ये साफ दिखाई भी देता है, वो एक धर्म की तरह, एक समुदाय की तरह बन जाता है, जहाँ सत्य से लोग कोसों दूर होने लगते हैं। जिस चीज़ के लिए वो बना होता है वही चीज़ नहीं दिखाई देती। तो यही मेरी समझ है।
धन्यवाद दोस्तों।